बंधुओं, तो मैं कह रहा था हमें चमत्कार से बचना चाहिए। चमत्कार क्या होता है, चमत्कार का असली स्वरूप क्या है, उसे भी हमें समझना होगा। लोग कहते हैं, बच्चा सुर नहीं, लोग कहते हैं फलाने बाबा आए, उन्होंने माथे पर हाथ रख दिया तो हमारा सब काम सही हो गया। फलाने बाबा को मैंने अर्चना वंदना किया, पूजा किया, अच्छा ठीक, उनकी कृपा से हमारा सब काम सही हो गया। लोग कहते हैं संसार में एक नियम होता है और ये बात सबको समझना होगा। अगर हम जांच पड़ताल करके भी देखेंगे तो बिना नियम का कोई कार्य नहीं होता। हर एक पदार्थ का नियम होता है, अपना अपना गुण धर्म होता है। संसार में कारण कार्य व्यवस्था है और कारण कार्य व्यवस्था के अंतर्गत ही सारे कार्य होते हैं। बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता। वैशेषिक सूत्रकार महर्षि कणाद ने कहा था बहुत पहले, कारण गुण पूर्वको कार्य गुण उदृष्ट है। जो गुण कारण में निहित रहता है वही गुण कार्य में परिलक्षित होता है। भाइयों बहनों, आपको समझना होगा कि चमत्कार जो है, चमत्कार जिसे हम मान लेते हैं कि क्षण भर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, क्षण भर में इस प्रकार की घटना घटित हो गई, सारी घटनाएं, सारे परिवर्तन कारण कार्य व्यवस्था पर ही आधारित होता है। चमत्कार के रूप में कुछ नहीं होता। मैं आपको सटीक उदाहरण दे रहा हूं चमत्कार का। आपके पॉकेट में मोबाइल है, सबके पास आज मोबाइल है। आज से 30-40 वर्ष पहले मोबाइल का नामो निशान नहीं था। स्वप्न में भी लोगों ने नहीं सोचा होगा कि दिल्ली में बैठे लोगों से हम आमने सामने सम्मुख होकर बात करेंगे। ऐसा स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। अगर 50 वर्ष 100 वर्ष पहले हमारे के जो पूर्वज होंगे वो अगर आ जाए तो उनको घोर आश्चर्य होगा कि हम किस दुनिया में आ गए। आज मोबाइल ने जो परिवर्तन कर दिया है, रिमोट आपके हाथ में रहती है और कार स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर इस पार में बैठा है, उस पार में रोगी का ऑपरेशन हो जाता है। बड़ा विचित्र सब करिश्मा है। क्या यह चमत्कार है? कोई तंत्र मंत्र है, जादू टोना है? क्या आप बता सकते हैं कि आप मोबाइल में अपने स्वजन परिजन से जो बात करते हैं क्या कोई जादू टोना है? किस विज्ञान पर वह आधारित है? किस विज्ञान पर आधारित व्यवस्था के अनुसार उस प्रकार का उपकरण तैयार किया गया? भाइयों, हमें समझना होगा। हमें समझना होगा कि पदार्थ में गुण होता है जिसको जड़ तत्व कहते हैं। आज विज्ञान बताता है कि संसार में मूल जो पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, उनकी संख्या 114 के आसपास है, उससे कुछ अधिक हो गया। अब उन्हीं तत्वों के भिन्न भिन्न प्रकार के संयोजन के फलस्वरूप दुनिया के सारे पदार्थ दिखाई पड़ते हैं। हम जितना भी चीज देख रहे हैं, जितना भी प्राणी पदार्थ का स्थूल रूप आप देख रहे हैं, या जो हमारे आंख से दृष्टिगोचर नहीं भी हो रहा है, जो कि मूल कणों के रूप में विद्यमान है, सारे के सारे उन्हीं तत्वों से निर्मित है। हालांकि हमारे पूर्वजों ने इसके बारे में पंच तत्वों की परिकल्पना किया।
गोस्वामी जी ने मानस में कहा, क्षिति जल पापक गगन समीरा, अब पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति का मन है मिट्टी पृथ्वी, जल का मन है जल पानी, पापक का मन है अग्नि, और समीर का मन है हवा, और गगन, गगन का मन है आकाश, आकाश मन है कुछ नहीं। अवकाश खाली जगह, जहां कुछ भी नहीं हो उसको आकाश कहा गया। खाली जगह भी तो है। तो यानी मूल 4 प्रकार के पदार्थ से निर्मित उन्होंने सारे भौतिक संरचनाओं को माना। हालांकि जो भी हो, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हमारा शरीर भी अगर अपना प्राण छोड़ता है तो इन्हीं 4 पदार्थों में परिणत होकर मिल जाता है। कुछ तत्व तो मिट्टी में मिल जाते हैं, कुछ पानी में चले जाते हैं, कुछ हवा में मिल जाते हैं, कुछ जो है अग्नि के साथ जो है रूपांतरित होते हैं। बंधुओं, तो हर पदार्थ में अपना कुछ गुण होता है और उसी गुण को वैज्ञानिकों ने समझा, उसका अध्ययन किया और उस अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने हर प्रकार के पदार्थ का निर्माण कर लिया कि इस पदार्थ में इस प्रकार का गुण है। उसके गतिविधियों का अध्ययन किया, उसके गुण का अध्ययन किया और उस आधार पर उन्होंने रंग बिरंगा यंत्र बना लिया। आज मोबाइल वही यंत्र है। उससे उत्पन्न जो विकिरण होता है, उससे उत्पन्न जो तरंगें होती है, उन तरंगों का अध्ययन किया उसने। पढ़ने वाले विद्यार्थी जानते हैं, साइंस पढ़ने वाले जो आईएससी बीएससी पढ़ रहे होंगे वे समझते होंगे कि हर जो उपस्थित तरंगे हैं वे भिन्न भिन्न प्रकार के तरंगों में परिवर्तित होती है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है और उसी के सिद्धांत पर आज विज्ञान जो है रंग बिरंगे उपकरण को बनाने में सक्षम है। धरती कौन पूछे, चांद पर भी मनुष्य उतर चुका है। मंगल ग्रह पर जो है पहुंचने का योजना बन रहा है। तो बाह्य जगत में दुनिया कहीं भी चला जाए, ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। उन्नत टेक्नोलॉजी के आधार पर, उन्नत विज्ञान की व्यवस्था के आधार पर कुछ भी संभव है। लेकिन बंधुओं, मूल रूप से हमको और आपको समझना है कि हमारा जीवन क्या है। क्योंकि हमारा उद्धार उस बाह्य जगत से होने वाला नहीं है। उस ज्ञान को हम भले प्राप्त कर लें, उसकी जानकारी हम भले हासिल कर लें, लेकिन हमारा कल्याण जो हम हैं, मैं स्वयं हूं, इसको सदगति देना, अपने आप की अच्छी गति बना लेना, तमाम दुखों से मुक्त हो जाना, तब ना आत्म उद्धार। हम मोबाइल देखें, हवाई जहाज पर घूमे, चंद्रमा पर उतर करके अपना बसेरा बना लें, लेकिन अगर हमारे दुखों का अंत नहीं हुआ तो फिर क्या कल्याण हुआ। कबीर साहब ने कहा, कुशल कुशल ही पूछते जग में रहा न कोई, जरा मुई न मन मुआ कुशल कहां से हो। सब कोई संसार में हाल समाचार पूछते हैं। एक रोगी बीमारी भी है, उसको अगर पूछिए कि कहिए भाई क्या हाल समाचार हो, कहता बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया होगा। दिन रात घर में खटपट हो रहा है, पिता पुत्र में खटपट हो रहा है, पति पत्नी में खटपट हो रहा है, कहीं चैन नहीं है, दिन रात चिंता से ग्रसित है। कहता सब समाचार ठीक है। और उसके बाद तब कहता कि भाई एक तो जरा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? तो आज हमारे घर में बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। क्या विवाद चल रहा है? तो कुशल आपका क्या हुआ? क्या कुशल है? सदगुरु कबीर ने कहा, प्रकरण में कहा है, क्षेम कुशल वो सही सलामत कौन कहो कौन को दिन ना हो। कि क्षेम कुशल सही सलामत रूप से किसको मिला संसार में? राम को मिला कि कृष्ण को मिला कि शिव को मिला कि किसको मिला? कौन कुशल पूर्वक जीवन जीकर संसार से जा सके? बताइए हमको। आपका शास्त्र का उदाहरण है,
अनेक धर्म ग्रंथों का उदाहरण है, अनेक कथा कहानियों का उदाहरण है। आप देखिए इतिहास में उतर करके, आपत जात दो विधि लूटे सर्वतन हरनी ना हो, कि आने के वक्त और जाने के वक्त दोनों समय में लूट रहा है हमको। सांसारिक आकर्षण, माया, मोह, सब में हम लूटे चले जा रहे हैं। क्षेम कुशल वो सही सलामत कहो, कौन को दिन ना हो। आपत जात दो विधि लूटे सर्वतन हरनी ना हो। सुरनर मुनि जति पीर औलिया मीरा पैदा किन्ना हो। कहानो गनो अनंत कोटि लो सकल पयाला किन्ना हो। अनंत कोटि कोटि जीवों को देखिए, सब यहाँ से पलायन कर रहे हैं। कोई तो यहाँ नहीं रह पा रहा है, कोई तो अपने मूल स्वरूप में नहीं स्थिर रह पा रहा है। बंगनी पवन आकाश जाएंगे, चंद्र जाएंगे सूरा हो। ये भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, परतन का हो के पूरा हो। अंत में क्या कहते हैं सदगुरु कबीर, कुशल कहत कहत जग बिन से। कुशल कहते कहते समूचा संसार चला जा रहा है, सब कोई जो है खाक में जा रहा है। कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी हो। कुशल कहना काल की फांसी है। अब कहे कबीर सारी दुनिया बिन से, रहे राम अविनाशी हो। समूचा दुनिया चला जा रहा है, कौन रहा है इस संसार में? एक राम। राम, अरे आपके भीतर का राम वो कुशल है। अगर आप अपने राम में मिल जाइए, आप अपने राम को ग्रहण कर लीजिए, अपने राम रूप में अस्थिर हो जाइए, बस वही तो कुशल है। इसके अलावा कुशल कहाँ है? आपका हाथ नहीं है, आपका पैर नहीं है, आपका कोई अंग नहीं है, आपका कुटुंब परिवार नहीं है। कितनों मोह ममता में जकड़ जाइए, कितनों माया के लपेटे में आ जाइए, लेकिन आपका है कौन? विचार करके तो देख लीजिए। जिस पर आपने भरोसा किया, जिस पर आपने जो है अपना पूरा समर्पण कर दिया, क्या वो आपका है? अगर नहीं है तो अभी से सावधान हो जाइए। ऐसा नहीं कि हमको परिवार छोड़ देना है, ऐसा नहीं कि दुनिया छोड़ देना। छोड़ के कहाँ जाइएगा? इसी शरीर में रहना है, इसी समाज में रहना है, इसी परिवार में, देश में, सबके बीच रहना है। लेकिन निरासक्त होके रहना है, उसमें चिपक के नहीं रहना है, उसको पकड़ के नहीं रहना है। तो मैं कह रहा हूं कि कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी हो। अब कहे कबीर सारी दुनिया बिन से, रहे राम अविनाशी हो। कि समूचा दुनिया चला जा रहा है, कौन रहेगा? एक राम रहेगा। वही राम जो अविनाशी है, वही राम जो अखंड है, जो अचर है, अगम है, अगोचर है, जिसका कि नाश नहीं होता, जिसका खंड नहीं होता। अच्छा, आइए। वही राम, वही राम तो मैं कह रहा था कि हमें सदगुरु बताते हैं कि बस वही एक राम अविनाशी, जो कि आपके बीच, हमारे बीच, सबके बीच अजर अमर रहता है। उसी राम में अगर हम मगन हो जाते हैं, उसी राम में हम लीन हो जाते हैं। राम मने, राम का मने रमन करने वाला जो राम है, इस स्थूल शरीर में निवास करने वाला जो राम है, वही तो हमारा अपना स्वरूप है। मैं एक कहानी कहता हूँ, छोटा सा प्रसंग घटना, उस पर विचार कीजिएगा, तब सारी बातें समझ में आ जाएगी कि चमत्कार क्या है। एक साधु बाबा बराबर देखते हैं साधु बाबा को। कोई साधु दाढ़ी बढ़ाए हुए रहते हैं, कोई त्रिपुंड लगाए रहते हैं, कोई भस्म भूत लगाए रहते हैं। तो एक दाढ़ी वाले बाबा
चंदन टीका लगाए, त्रिपुंड लगाए हुए ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। तो एक स्टेशन पर टीटी आ गया। टीटी कहते हैं टिकट चेक करने वाले को। टीटी कहते हैं टिकट चेक करने वाले को। जब टीटी ने साधु बाबा से टिकट मांगा, उन्होंने कहा आप जानते नहीं मैं साधु बाबा हूं, मैं टिकट थोड़े लेता हूं, मैं ऐसे ही चलता हूं। टिकट ने कहा नहीं सुना जाएगा, टिकट दीजिए नहीं तो उतर जाएगा। मुफ्त में गाड़ी नहीं चलती है, इसमें खर्च होता है। आपको तो सरकार नाल बाधक और ऑर्गन बाधक विवेकानंद जी जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द स्टेज पर चले आ गया। विवेकानंद जी तो टीटी कहा कि ठीक है तो आप टिकट दीजिए। कहा टिकट तो मेरे पास है नहीं। कहा उतर जाइए गाड़ी से। तो कहा हम तो साधु हैं तो वैसे ही चलते हैं। कहा नहीं सुना जाएगा। अगला स्टेशन आया, बेचारे दाढ़ी वाले साधु बाबा को उतार कर नीचे ला दिया। साधु बाबा प्लेटफार्म पर ही अपना ध्वनि रमा ली, आसन बिछा के बैठ गए। ट्रेन स्टेशन पर जितनी देर रुकनी चाहिए उतनी देर रुकी थी। फिर जब ड्राइवर गया ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए, अब ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। बड़ा समस्या। अभी ट्रेन चली आ रही थी, बहुत ही कुशलता पूर्वक अपनी यात्रा पर चल रही थी। तो फिर अब क्या हो गया कि इस स्टेशन पर से ट्रेन खुल ही नहीं रही है। ड्राइवर लाख कोशिश करे, ट्रेन स्टार्ट नहीं हुआ। तब स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना दी गई। अन्य मैकेनिक जो मिस्त्री लोग थे उनको सूचना दी गई। टीटी भी परेशान। मिस्त्री को बुलाया गया। उन्होंने भी इधर उधर छेड़छाड़ करके कुछ प्रयास किया, सब उपाय देखा, ट्रेन खुली ही नहीं। तब कुछ लोगों ने कहा अरे बाबा कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस साधु बाबा को जो टीटी ने उतार दिया इसी के चलते ट्रेन रुक गया हो। कहाँ है साधु बाबा, जरा उसकी खोज करो। तो प्लेटफार्म पर थोड़ी दूरी पर नजर दौड़ाया तो देखा एक जगह साधु बाबा अपना आसन लगा के बैठे हुए हैं, ध्यान में है। तो कुछ लोग गया कि हो सकता है कि इन्हीं साधु बाबा का करामत हो। गया साधु बाबा के पास, उनसे निवेदन किया कि बाबा कुछ कई बार पुकारने के बाद तब साधु बाबा ने अपना नजर खोल के देखा। कहा क्या बात है? कहा बाबा एक विचित्र करिश्मा हो गया। कहा क्या करिश्मा हो गया? तो कहा ट्रेन चलिए नहीं रही है। कहा क्या करें? नहीं बाबा कुछ कर दीजिए। वहां कुछ लोगों ने जो उस प्रकार के भावना से अभिभूत थे कि चमत्कार होता है, उन लोगों ने साधु बाबा को दंडवत बंदगी किया, निवेदन किया, बहुत आरजू मिन्नत किया। साधु बाबा ने कहा जाओ स्टार्ट दो। उसके बाद जो ही स्टार्ट दिया ट्रेन खुल गई। सबने जय जयकार किया और साधु बाबा उसी जगह से साधु बाबा एक बहुत बड़े चमत्कारी साधु बन गए। अब लोगों का साधु बाबा के ऊपर इतना विश्वास कि उसके पास सैकड़ों हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होने लगी। साधु बाबा तो आसन जमा के पूरे साधु बन गए, बहुत बड़े साधु बने। अभी तक छोटे साधु थे, लेकिन जिनके पास हजारों की भीड़ एकत्र होने लगी चमत्कार के नाम पर, अब क्या वो मामूली साधु बाबा थोड़े रहे? हजारों हजार की संख्या में उनके पास भीड़ जमा होने लगी। भक्तों का जो है अंबार लगने लगा। साधु बाबा को साधु बाबा, धन की वर्षा होने लगी। हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में उनके पास धन बरसना शुरू हुआ। कुछ ही दिनों के अंतर्गत साधु बाबा, बहुत बड़े साधु बाबा,
बहुत अधिक धन का संग्रह हो गया, 10-20 लाख कमा लिया साधु बाबा ने। और उनके कई भक्त बहुत उनके जो है सच्चे भक्त बन गए, आज्ञाकारी भक्त बन गए। वो इतने बड़े भक्त बन गए उनके कई भक्त, जो कि दिन रात उनकी सेवा पूजा अर्चना में रहने लगे। साधु बाबा का आश्रम तैयार हुआ। एक भक्त साधु बाबा का बड़ा नजदीकी था, जो कि दिन रात हर समय साधु बाबा के समक्ष उपस्थित रहता था। कभी कभी समय मिलता तो वह भक्त कहता साधु बाबा से, बाबा मेरा एक निवेदन है। कहा बोलो बच्चा, क्या निवेदन है? कहा बाबा आपने जो वो मंत्र, जिस मंत्र से आपने ट्रेन रोक दिया, वो मंत्र कृपा करके हमको दीजिए। कहा बच्चा अरे सीखो, साधु की सेवा करो, साधना करो, ध्यान करो, साधु का सेवा करो, ध्यान करो, सत्संग भजन करो, सब हो जाएगा। भक्त कुछ नहीं बोलता, क्योंकि साधु तो मामूली साधु नहीं रहते। साधु तो मामूली साधु। विवेक और अरविंद से निवेदन है कि आप मंच पर आए, इसलिए कि साध्वी रीना जी पधार चुकी हैं। साथ ही सभी ग्रामीण बंधुओं माता बहनों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग यथाशीघ्र पंडाल में भी आने की कोशिश करें, साथ साथ भोजनालय की तरफ भी ध्यान देने की कृपा करें। सभी माता बहनों से निवेदन है भोजनालय की तरफ भी आप लोग ध्यान दें, इसलिए कि भोजन बन रहा है और नाश्ता की प्रोग्राम भी हो गया है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि यथाशीघ्र सत्संग पंडाल में आवे। साध्वी रीना जी आपके लिए मंच पर आसीन हो चुकी हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो साधु बाबा अब तो बहुत बड़े साधु बाबा हो चुके थे। भक्त की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि साधु बाबा से कुछ विशेष रूप से आग्रह करके उनसे उपमन करवा लिया जाए, जिस मंत्र से बाबा ने ट्रेन रोका था। हिम्मत भी नहीं हो रही थी भक्त को। एक बार साधु बाबा कह देते थे, अरे बच्चा ध्यान करो, साधना करो, भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, बस भक्त चुप। वो बेचारा जो खूब नजदीकी भक्त था, बड़ा ही क्लोजली था साधु बाबा का, वो तो खूब उनका कभी पैर दबाता, कभी स्नान कराता, कभी कुछ कराता, कभी कुछ कराता। यानी दिन रात उनको इतना विश्वास था कि साधु बाबा भगवान से भी बड़े हो गए, जो अपने मंत्र के बल पर, अपने शक्ति साधना के बल पर ट्रेन को रोक दिए। दिन बीतता गया, साधु बाबा बूढ़े हो गए, अवस्था अब जो है बुढ़ापे की आ गई, दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए। एक दिन भक्त ने फिर उनसे साहस करके पूछा कि बाबा आपका हमने बहुत अधिक भक्ति किया, दिन रात सेवा किया, लेकिन मेरा एक निवेदन आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहा क्या बच्चा? तो बाबा हमको उर्फ मंत्र बांध दीजिए ना, जिस मंत्र से आपने जो है ट्रेन रोका था। साधु बाबा ने कहा अरे मूर्ख, ट्रेन मंत्र से रुकता है? कहा कब बाबा? कहा 10,000 टीटी को दिए थे, 10,000 ड्राइवर को दिए थे, और 10,000 स्टेशन मास्टर को दिए थे, और 10,000 मैकेनिक को भी दिए थे, तब ट्रेन रुका कि वैसे ट्रेन रुकता है? कहने का मतलब कि सोची समझी रणनीति थी, एक जालसाजी थी कि बाबा कैसे बाबा बन जाए। यानी फुटपाथ पर चलने वाला बाबा बड़ा बहुत बड़का साधु बाबा कैसे बन जाए, तो इसके लिए एक योजना तैयार कर दी गई थी। स्टेशन मास्टर को भी पैसा दिया था कि आप कुछ नहीं बोलिएगा, उधर टीटी को भी दिया गया था कि आप ऐसा स्वांग रचिएगा। सारी योजनाबद्ध तरीके से इन व्यवस्थाओं को स्वीकार मतलब जो है लागू करके तब उन्होंने इस तरह के कार्य को अंजाम दिया। तो ये है आपका चमत्कार।
तो मैं कह रहा था कि आप विचार कीजिए, जितना भी चमत्कारिक दृश्यों को देखते हैं और जितना भी लोग चमत्कार के पीछे ठगाते फिरते हैं, उनसे बचने का प्रयास कीजिए। संसार में आपके पास शक्ति है और आप अपनी शक्ति का व्यवहार प्रयोग करके बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। वैज्ञानिक अपने शक्ति के बल पर जो है बहुत बड़े बड़े चमत्कारिक प्रदर्शनों को जो है तैयार करने में सक्षम हुआ है। इसलिए हम अपनी शक्ति को समझें, अपने अंदर जो हमारा आत्मबल है उसको समझें और उसमें अपने आप को लगाकर साधनामय जीवन जीकर अपने आप को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा सकते हैं। यही चमत्कार है और कोई चमत्कार नहीं है। इसके लिए ज्ञान की जरूरत है, इसके लिए चिंतन की जरूरत है, इसके लिए सत्संग की जरूरत है। बहुत आदमी को मैंने कहते सुना कि सत्संग बच्चा सुन के क्या करेगा, पढ़ने वाला विद्यार्थी सुन के क्या करेगा। अरे पढ़ने वाला विद्यार्थी जब सुनेगा तो वह आत्म कल्याण कर सकेगा, और पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर नहीं सुनेगा सत्संग, कहीं भी किसी भी विद्यालय में सत्संग और अध्यात्म शिक्षा नहीं दी जाती। ऐसा बात गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि मैंने कई विद्यालयों का भ्रमण किया, कई विद्यालयों को देखा, लेकिन आत्म शिक्षा कहीं नहीं मिली। और उस पूज्य गांधी जी समर्थक थे कि बच्चों को अक्षर ज्ञान के पहले आत्मबोध कराया जाना चाहिए। बच्चा समझे कि हम क्या हैं और हमारे समकक्ष, हमारे समतुल्य अन्य लोगों का जीवन क्या है, यह जीवन कैसा होता है, जीवन का क्या महत्व है। अगर इस सत्यता को बच्चा अपने जीवन में उतारना शुरू कर देगा और इसके बल पर वह अपने शिक्षण कार्य को आरंभ करेगा, तो वह बच्चा निश्चय ही बहुत बड़ा महान वैज्ञानिक बनेगा, महापुरुष बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, हाकिम, प्रधानमंत्री सब बन सकता है। वह आत्मबल का जो है चमत्कार होगा। लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते हैं। हम बिना कमाए, बिना सब कुछ किए और केवल किसी के भरोसे बैठ करके, केवल कृपा मात्र से हम चाहते हैं कि अपना जो है बहुत बड़ी ऊंचाई को प्राप्त कर ले। बहुत असंभव है। आप जीवन में फंसते जाइएगा, जीवन को विकृत करते जाइएगा और आत्मोद्धार तो आपका संभव ही नहीं है। तो बंधुओं, मैंने कुछ निवेदन किया। आज इस मलमला ग्राम के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में मैं पुनः अपने विचारों को जब अवसर मिलेगा मैं रखूंगा। लेकिन बहुत सारी संत बाहर से आपके बीच विराजमान है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हीं के मुखारबिंद से अमृतमय वाक्यों का श्रवण करने का सुअवसर दूं और स्वयं श्रवण करूं। ये सबके लिए मंगलमय कामना करते हुए अपने शुभ संदेश के साथ इस क्षण में अपनी वाणी में देता हूं विराम। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। और आपके बीच साध्वी रीना जी मंच पर आ चुकी हैं। ये तो कल अनुपस्थित रह गई थी दिन में, लेकिन अब आप जो है रीना जी से 30 मिनट तक भजन और वक्तव्य का जो है श्रवण कीजिए। फिर उसके बाद आपके बीच हमारे संत महात्मागण आएंगे मंच पर, बारी बारी से अपने वक्तव्य को रखेंगे। आप उनके भी अमृतमय वचनों से लाभ ग्रहण करेंगे। लेकिन मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि पूरे ध्यान के साथ, पूरे विचार विवेक के साथ, चिंतन मननशीलता के साथ आप लोग अमृतमय वाणियों का श्रवण करें और उस पर विवेकपूर्ण तरीके से विचार अवश्य करें। चमत्कारिक आकर्षण से बिल्कुल दूर रहे। धन्यवाद। आइए रीना जी को श्रवण। अरे समय आधा घंटा खींचेंगे और क्या होगा। हारमोनियम इधर दीजिए।
एक बार जरा सा अनाउंस करके नाश्ता वगैरह करना से नाश्ता करेंगे। हेलो, एक विशेष सूचना, जो सब यहाँ सत्संग प्रेमी बंधु अभी तक जलपान नहीं कर पाए हैं, उन सबों से निवेदन है कि वे वहाँ पर भोजनालय में चले जाएं और जलपान कर लें। जलपान की व्यवस्था व्यवस्थापक महोदय की तरफ से की गई है, सब कोई जाकर जलपान कर रहे हैं जो जलपान अभी तक नहीं कर पाए हैं।